ओके स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। सो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द पॉइंट्स इन अ प्लेन इज गिवन बाय आर। ठीक, अब रिलेशन आपको क्या गिवन है, पी कॉमा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक, तो पॉइंट पी का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, पॉइंट क्यू का सेम वही डिस्टेंस ओरिजिन से है। ठीक, देखो ऐसा, जैसे सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। अब रिलेशन क्या कह रहा है, देखो रिलेशन कह रहा है पी कॉमा क्यू, ये दोनों ऐसे ऑर्डर पेयर हैं कि डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द ओरिजिन। तो मान लो ये पी है, पी का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, राइट, पी का ओरिजिन से जो डिस्टेंस, राइट, ओके, सेम वही डिस्टेंस है जो क्यू का ओरिजिन से है। मान लो क्यू यहाँ पर है, ऐसा, ये दोनों डिस्टेंस क्या सेम है, यानी ओ पी, मान लो ये पॉइंट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये रिलेशन बोल रहा है। ठीक है, ऐसा, ओके। अब ये बोल रहा है इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक, अच्छा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो तो दैट मीन ये देखो रिलेशन कुछ ऐसा दिया है, रिलेशन आपको ये दिया है पी कॉमा क्यू, ठीक, सच दैट अगर हम ऐसे लिखें ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन, ऐसा। ठीक, ओके, अब समझना है यहाँ से। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, जहाँ क्यू लिखा है वहाँ पी कर दो। तो अगर हम यहाँ देखो पी कॉमा पी कर दें, यानी ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ये रिलेशन से सब बिलोंग करेगा। देखो ओ पी इक्वल टू ओ पी। ठीक, तो अगर हम क्यू की जगह पी पुट कर दें, यानी सेम पॉइंट को सेम से अगर रख दें, तो ऑब्वियसली उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, पी का ओरिजिन से डिस्टेंस वही होगा जो पी का ओरिजिन से होगा, राइट ना। ठीक, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। समझ में आ रहा है ना बच्चों, जहाँ क्यू रखा है वहाँ, ठीक है, पी कर दो, पी कॉमा पी, दैट मीन ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। पी का ओरिजिन से वही डिस्टेंस होगा जो अगेन पी का ओरिजिन से होगा, राइट। तो ये ऑब्वियसली क्या हो गया, ठीक, रिफ्लेक्सिव। अच्छा, अब सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या लेते हैं, देखो पी क्यू बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या है, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। ठीक, पी का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है सेम वही डिस्टेंस क्यू का ओरिजिन से है। अब इसको उल्टा कर दो, तो ओ क्यू अगर हम कर लें, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, यानी क्यू का ओरिजिन से वही डिस्टेंस है जो पी का ओरिजिन से है। सो दैट मीन ये क्या हो जाएगा, क्यू कॉमा पी बिलोंग्स टू आर। देखो अगर पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर है तो हमने क्या लिया था, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, पी का ओरिजिन से वही डिस्टेंस है जो क्यू का ओरिजिन से है। अब इसको उल्टा करो, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्यू कॉमा पी बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर है, क्यू कॉमा पी बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ऐसे ही लेते हो ना, अगर ए बी से रिलेट कर रहा हो, बी भी ए से रिलेट कर रहा हो तो सिमेट्रिक। तो देखो पी क्यू से रिलेट कर रहा है और क्यू पी से भी रिलेट कर रहा है, सो दैट मीन सिमेट्रिक। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, ट्रांजिस्टर की बात करो यहाँ पर, तो मान लो हमने यहाँ पर ले लिया पी क्यू बिलोंग्स टू आर। ठीक, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। ठीक, ओ पी यानी पी का ओरिजिन से सेम वही डिस्टेंस है जो क्यू का ओरिजिन से है। ठीक, ये रिलेशन में। एंड और हमने ले लिया क्यू एस बिलोंग्स टू आर, राइट, तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस, यानी क्यू का ओरिजिन से वही सेम डिस्टेंस है जो एस का ओरिजिन से है, राइट। ठीक, अब इन दोनों के रिलेशन से देखो, अगर ओ पी ओ क्यू की इक्वल है और ओ क्यू ओ एस के इक्वल है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ओ पी इक्वल टू ओ एस। देखो ओ पी ओ क्यू की इक्वल है और ओ क्यू ओ एस के इक्वल है तो ओ पी इक्वल टू ओ एस। सो दैट मीन देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से लिखते हैं पी एस बिलोंग्स टू आर। देखो, ठीक, ओके, तो पी क्यू ये रिलेशन में, क्यू एस भी रिलेशन में, तो ऑब्वियसली पी एस भी रिलेशन में है। सो दैट मीन ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांजिस्टिव। ओके, अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव, देन दिस रिलेशन इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके बच्चों, तो यहाँ तक तो हमने प्रूव कर लिया।
ठीक, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब फर्दर, सो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P, ठीक है, नॉट इक्वल टू ओरिजिन इज अ सर्किल थ्रू P विथ ओरिजिन एज अ सेंटर, ठीक, ऐसा। तो दैट मीन देखो यहाँ से अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, तो इक्विवेलेंस रिलेशन ये तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक, ऐसा। ओके बच्चों, ऐसा। अब चलो देखो यहाँ से, देखो हमने रिलेशन क्या लिया था, रिलेशन हमने लिया था, ठीक है, P, Q सच दैट OP इक्वल टू OQ, ऐसा ये रिलेशन किया, ठीक है। तो पॉइंट P का ओरिजिन से सेम वही डिस्टेंस है जो पॉइंट Q का ओरिजिन से है, राइट। अब देखो ध्यान देना यहाँ से, अगर यहाँ पर, ठीक, इस ओरिजिन से मान लो यहाँ पर अगर हमने ले लिया लेट OP इक्वल टू K, ठीक, OP इक्वल टू हमने यहाँ पर ले लिया K, देखो K, राइट। अब ओरिजिन से K डिस्टेंस पे जितने भी मैं पॉइंट ले लूँ, ओरिजिन से K डिस्टेंस पे, जैसे मान लो ओरिजिन से K डिस्टेंस तो मैंने S ले लिया, राइट, ओरिजिन से K डिस्टेंस पे मैंने मान लो B ले लिया K डिस्टेंस पे, ओरिजिन से K डिस्टेंस पे मैं मान लो, ठीक है, C ले लिया, ऐसा। ओके, तो देखो ये सभी क्या होंगे, ये सभी रिलेशन में होंगे। देखो OP का डिस्टेंस K है तो OS का भी डिस्टेंस K है, यानी OP और OS देखो ये रिलेशन में होंगे, ठीक। OP का डिस्टेंस K है तो OB का भी डिस्टेंस K है तो OP और OB ये भी रिलेशन में है। OP का डिस्टेंस K है तो OC का भी डिस्टेंस K है तो OP और OC ये भी रिलेशन में होंगे, राइट ना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ओरिजिन से K डिस्टेंस पे जितने पॉइंट होंगे देखो वो सभी क्या होंगे, रिलेशन में होंगे, और ये क्या फॉर्म करेगा, ये एक सर्किल फॉर्म करेगा, राइट, ठीक। सो ऑल पॉइंट्स which are, ठीक, all points which is at a distance K from origin, ठीक, ठीक, is set of all points related to P, देखो ऐसा, ठीक, all points which are, ओके, ध्यान देना, all points which are at a distance K from origin is set of all points which is related to P, which is related to P, ओके बच्चों, ठीक। तो वो सारे पॉइंट जिनका ओरिजिन से K डिस्टेंस है वो किससे बिलोंग करेंगे, किससे रिलेट करेंगे, P से रिलेट करेंगे, ठीक। और ये क्या फॉर्म कर रहा है, ठीक, ओके, ये फॉर्म कर रहा है इज दिस all points form a circle passing through P whose center is origin, देखो ऐसा, ओके बच्चों, ऐसा समझ में आ रहा है। और द, ठीक है, ऑल पॉइंट्स फ्रॉम अ सर्किल पासिंग थ्रू P, देखो ये सारे पॉइंट, अगर इन पॉइंट को लाइन ज्वाइनिंग करोगे तो एक सर्किल फॉर्म करेगा, दीज ऑल पॉइंट्स फॉर्म अ सर्किल, ठीक, हुज सेंटर इज द ओरिजिन, उसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन, राइट। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, अगर OP हमने K ले लिया, ठीक, तो ओरिजिन से K डिस्टेंस में जितने भी पॉइंट होंगे सभी किससे रिलेट करेंगे, P से रिलेट करेंगे, सभी P से रिलेट करेंगे, राइट। और अगर हम इन सारे पॉइंट को ज्वाइनिंग कर दें तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक सर्किल फॉर्म करेगा जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा,
राइट ना। सो ऑल पॉइंट्स विच आर एट अ डिस्टेंस k फ्रॉम ओरिजिन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच इज रिलेटेड टू p, ठीक है। और ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक सर्किल फॉर्म कर रहा है जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। ओके, तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो स्टूडेंट, सो दैट द रिलेशन आर, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स आर। अच्छा आर आपको क्या देखो गिवन है, रिलेशन आर आपको गिवन है T1 T2, ठीक है, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, T1 जो है T2 के सिमिलर है। ओके, T1 इज सिमिलर टू T2, राइट, इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपको बोल रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स में क्या होता है, ठीक, शेप तो सेम होता है बट साइज डिफरेंस होती है, ठीक है ना। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, सिमिलरिटी की अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, दोनों का शेप सेम होता है बट साइज डिफरेंट होता है, ठीक ना। ओके, तो अच्छा एक बिट समझो यहाँ से, जैसे मान लो दो ट्राइंगल हमने ले लिया, दो ट्राइंगल ABC, देखो ऐसा DEF, याद है ना आपको, ये दोनों ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो बच्चों ये सिमिलर कब होता है, जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। याद होगा आपने 10th पढ़ा होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। एक तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे, और ठीक है करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। दैट मीन देखो, ठीक, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ठीक। सिमिलरिटी का ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। दो ट्राइंगल आपका सिमिलर कब होता है, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल A एंगल D के इक्वल, एंगल B एंगल E के इक्वल, एंगल C एंगल F के इक्वल, ठीक, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, दैट मीन AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF। ये अगर ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक, देखो रिफ्लेक्सिव, पहले तो आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। तो रिफ्लेक्सिव बच्चों क्या करते हैं, जहाँ T2 है वहाँ T1 कर दो, ठीक। ओके, तो T1 इज सिमिलर टू T1। अब कोई भी ट्राइंगल वो खुद के सिमिलर तो होता है, एनी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, राइट ना। सो T1 T2, देखो अच्छा जैसे मान लो अगर हम इसको सोल्यूशन सॉल्व करें यहाँ पर ऐसा, देखो अगर हम सोल्यूशन लें यहाँ पर, देखो कैसा हो सकता है, ठीक। चलो पहला हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक। तो मान लो एक ट्राइंगल हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक, T1, ये किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, राइट ना। तो T1 एंड T1 बिलोंग्स टू रिलेशन, देखो ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। क्यों रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बिकॉज T1 इज सिमिलर टू T1, या ऐसे लिख लो, एनी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है। ओके, कोई भी ट्राइंगल जो होगा वो खुद का तो सिमिलर होगा ही ना, राइट। सो T1 बिलोंग्स टू R, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव, ठीक। चलो सेकेंड की अगर हम बात करें, सिमेट्रिक में हम दो एलिमेंट लेते हैं, तो हमने एज्यूम कर लिया लेट T1 T2 बिलोंग्स टू सेट ए, ये दो ट्राइंगल सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। तो ये अगर सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं दैट मीन, तो देखो क्या मिल जाएगा, ठीक है। सो T1 T2 बिलोंग्स टू सेट है, तो देखो इफ़ T1 T2 बिलोंग्स टू R, देखो अगर ये रिलेशन में, तो दैट मीन क्या हो जाएगा, T1 इज सिमिलर टू T2, T1 T2 के सिमिलर है, राइट ना। अच्छा अब बताओ यहाँ से, अगर T1 T2 के सिमिलर हैं, राइट ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, T2 इज सिमिलर टू T1, देखो ऐसा।
अगर T1 T2 के सिमिलर है तो ऑब्वियसली T2 भी T1 के सिमिलर होगा। सो दैट मीन T2, T1 बिलोंग्स टू R। देखो ये रिलेशन में होगा, राइट। तो इट इज़ सिमेट्रिक, ये हो जाएगा सिमेट्रिक। ओके बच्चों, ये सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे देखो ट्रांजिस्टिव की। थर्ड है हमारा ट्रांजिस्टिव। ठीक है, चलो ट्रांजिस्टिव की बात करते हैं। यहाँ पे ट्रांजिस्टिव में 3 एलिमेंट लेते हैं, तो लेट T1, T2, T3 बिलोंग्स टू सेट ए। ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है, राइट। तो इफ T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R, देखो ऐसे T1 T2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, T2 T3 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। दैट मीन क्या होगा, T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T1, ठीक। T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3, राइट ना, T3। T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा यहाँ पर, T1 इज सिमिलर टू T3, देखो ऐसा, ठीक है। अब ये तो सिंपल से समझ में आ रहा होगा। T1 इज सिमिलर टू T2, T2 इज सिमिलर टू T3, so that means T1 is similar to T3. So T1 T3 belongs to R, राइट। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया ट्रांजिस्टिव, ठीक है। T1 T2 से बिलोंग कर रहा है, ठीक, और T2 T3 से रिलेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली T1 T3 से रिलेट कर रहा है, सो इट इज ट्रांजिस्टिव। तो अब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके ऐसा। तो आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, ओके। जहाँ T1 T2 था वहाँ T1 कर दिया, T1 से रिलेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अगर T1 T2 से रिलेट कर रहा है तो ऑब्वियसली T2 T1 से रिलेट करेगा, सिमेट्रिक, ठीक। अब T1 T2 से रिलेट कर रहा है और T2 T3 से रिलेट कर रहा है, तो T1 T3 से रिलेट करेगा, ओके। सो इट इज़ अ ट्रांजिस्टिव। तो बच्चों ये तो हो गया, ठीक है, इक्विवेलेंस। ऐसे आप इक्विवेलेंस शो कर सकते हो, ठीक। अब बात आती है यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स आपको गिवन है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स गिवन है, ठीक, ओके। तो कौन एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, देखो T1 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो T1 के करस्पॉन्डिंग साइड्स के गिवन है 3, 4, 5, ये इनके साइड्स हैं। T2 के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, दैट इज़ 5, 12, 13, दिस इज द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द T2 एंड T3। इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या गिवन है आपको, 6, 8, 10, ऐसा, ठीक। अब कंडीशन क्या है, देखो रिलेशन की कंडीशन क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक। अब इसमें से T1 किससे, देखो कौन इसमें किसके सिमिलर होगा, ये आपको बताना है। तो सिमिलरिटी हम कैसे देखते हैं, अगर 2 ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो इक्वल हैं तो दैट मीन वो क्या होगा, सिमिलर ट्राइंगल, ठीक। सो देखो अगर हम साइड्स के रेशियो देखें यहाँ से, देखो 3/5, देखो ऐसा अगर हम T1 T2 का लें, 3/5, 5/12 एंड 5/13, देखो ये तो इक्वल लेंगे, नॉट इक्वल, देखो इक्वल लेंगे ये, तो ये दोनों तो सिमिलर नहीं है, राइट। T2 और T3 देखो 5/6, 12/8 एंड 13/10, अब ये इक्वल है नहीं, ये भी इक्वल नहीं है, तो T2 और T3 भी सिमिलर नहीं है, राइट। अच्छा T1 और T2 देखो 3/6 एंड 4/8 एंड 5/10, ठीक। अब देखो ये इक्वल है, ये इक्वल है ना, देखो 1/2, 1/2, 1/2, ठीक, ओके। सो देखो यहाँ से T1 और T3, राइट ना, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, सो दैट मीन T1 इज सिमिलर टू T3, ठीक है। यू कैन राइट T1 इज सिमिलर टू T3, T1 इज सिमिलर टू T3, ठीक। अब याद रखना T1 ठीक है, 2 ट्राइंगल सिमिलर तब होते हैं
जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, जैसे देखो 3/6, ठीक, 4/8, 5/10, देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, सो T1 इज सिमिलर टू T3। ओके बच्चों, चलो बच्चों, ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, ठीक, आर P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक। अब पॉलीगॉन से क्या होता है आपका, ठीक है, ए प्लेन, ठीक है, देखो एक क्लोज देखो पॉलीगॉन्स क्या होता है आपका, जिसमें n साइड्स होती है, पॉलीगॉन जिसमें n साइड्स होती है, ठीक है ना। तो बच्चों चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज द 13th क्वेश्चन। सो दैट द रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स आर, ठीक है। P1 P2 आपके टॉप पॉलीगॉन्स गिवन है यहाँ पर, P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। जैसे आपका ट्राइंगल एक पॉलीगॉन है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, ओके। हेक्सागोन ये भी एक पॉलीगॉन है जिसके 6 साइड होते हैं। पेंटागोन ये भी एक पॉलीगॉन है जिसके 5 साइड्स होते हैं, ठीक है, ओके। इज द एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ठीक। जैसे अगर हम बात करें देखो रिफ्लेक्सिव की, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, ठीक। तो देखो रिफ्लेक्सिव हम कैसे करते हैं, जहाँ P2 होता है वहाँ हम P1 रख देते हैं, ठीक। तो दैट मीन क्या हो जाएगा, P1, P1 बिलोंग्स टू R, राइट ना, ठीक। सो एनी पॉलीगॉन हैव द सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है ना, ओके। तो किसी भी पॉलीगॉन का अगर किसी खुद के से कंपेयर करोगे तो क्या होगा, सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है। सो एनी पॉलीगॉन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स टू इटसेल्फ, ठीक है, ओके। एनी पॉलीगॉन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स टू इटसेल्फ, ओके बच्चों, ये ठीक। चलो बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। देखो ये क्वेश्चन क्या गिवन है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको गिवन हुआ है सेट ए आपको गिवन है सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, ठीक। कैसा गिवन है, P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। 2 पॉलीगॉन P1 और P2 हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, ओके। चलो तो इसमें बनाते हैं यहाँ से, इसे क्या बनाना है आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देखो बहुत ईजी है। अगर हम यहाँ से रिफ्लेक्सिव ले लें, रिफ्लेक्सिव, ठीक, तो P1, P1, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव कैसे लेते हो बच्चों, जहाँ P2 वहाँ P1 रख दो, तो P1, P1 बिलोंग्स टू R, ठीक। अब P1 का P1 से अगर कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा ना, ठीक, ओके। तो P1 एंड P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो देखो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। अब समझ में आ रहा होगा, P1 एंड P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। तो किसी पॉलीगॉन का अगर खुद से कंपेयर करोगे तो उसके सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे, ठीक। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। चलो सेकेंड अगर हम ले लें, तो मान लो लेट हमने ले लिया P1 P2 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक। इफ P1, P2 बिलोंग्स टू आर, देखो ये रिलेशन में, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम
नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक, तो अगर P1 और P2 के सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो ऑब्वियसली P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर है ना भाई? दो पॉलीगॉन हैं P1 और P2, P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो P2 और P1 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हो, सो दैट मीन क्या हो जाएगा, P2, P1 बिलोंग्स टू R, राइट? सो दैट मीन ये क्या हो जाएगा, इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। देखो, ओके, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक। चलो अगर नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर ट्रांजिस्टिव। तो बच्चों ट्रांजिस्टिव देखो ये भी बहुत ईजी है। ठीक, कैसे बनाओगे यहाँ से, अब ट्रांजिस्टिव में 3 एलिमेंट लोगे यहाँ से, थर्ड अगर ले रहे हो, देखो लेट P1, P2 एंड P3 बिलोंग्स टू सेट ए। देखो ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ओके। P1 एंड P2 देखो ये रिलेशन भी बिलोंग कर रहा है, एंड P2 एंड P3 ये भी रिलेशन भी बिलोंग कर रहा है। दैट मीन देखो क्या हो जाएगा, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, हैव सेम नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक, एंड P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ऑफ साइड्स। क्लियर? तो P1 और P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड P2 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। तो इम्प्लाइज देखो आप लिख सकते हो यहाँ पर P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। देखो अगर P1 P2 का सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, P2 P3 के सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो ऑब्वियसली P1 और P3 के भी सेम नंबर साइड है। सो दैट मीन P1, P3 बिलोंग्स टू आर। देखो ऐसा ये रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ट्रांजिस्टिव। देखो ऐसा, ओके, ये होगा ट्रांजिस्टिव। सो बच्चों ये हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। दैट मीन ये क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो हर बार हर क्वेश्चन में हम इसी तरह करते आ रहे हैं, ठीक ना, ओके। जहाँ P2 होता है वहाँ P1 को रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज अ रिफ्लेक्सिव। और P1 P2 से रिलेट कर रहा है, P2 को P1 से रिलेट कर दिया, सिमेट्रिक। तो P1 P2 को रिलेट कर दिया, P2 को P3 से रिलेट कर दिया, देन P1 P3 इज अ ट्रांजिस्टिव। ठीक, तो नॉर्मल हर क्वेश्चन में हम यही करते आ रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड 3, 4 एंड 5। अब सेट ए में वो सारे एलिमेंट आपको बताना है जो इस राइट एंगल ट्राइंगल के साइड 3, 4, 5 इससे रिलेट कर रहे हो, ऐसा। ठीक, ये तो देखो रिलेशन में क्या दिया हुआ है, रिलेशन में दिया है P1 P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। तो सिंपल सी बात है, देखो क्या लोगे यहाँ पर, अब राइट एंगल ट्राइंगल ये भी तो एक पॉलीगॉन होता है ना जिसके 3 साइड्स होते हैं, राइट। राइट एंगल ट्राइंगल ये भी एक क्या है, पॉलीगॉन। ठीक, तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सो दैट मीन देखो हम यहाँ से लिखेंगे सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल, सेट ऑफ। अब देखो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, 3 साइड्स होते हैं, और रिलेशन में आपको क्या दिया है, P1 और P2 है द सेम नंबर ऑफ साइड। ठीक, P1 P2 से तब रिलेट होगा जब दोनों के साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स रिलेट होंगे। और यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जिसके साइड 3, 4, 5 हैं। ठीक, तो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो ये क्या होगा, वो सारे राइट एंगल ट्राइंगल जिनके 3 साइड्स होगा वो इससे ट्राइंगल T से रिलेट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि रिलेशन में नंबर ऑफ साइड्स को उसने रिलेट किया हुआ है। ठीक, तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल
राइट एंगल ट्राइंगल टी। ठीक, देखो ये क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ पर सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं और जो राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया है इसमें भी 3 साइड्स होते हैं। देखो दोनों के नंबर ऑफ साइड्स क्या हैं, सेम है, यही रिलेशन में दे रहा है। ठीक, ओके। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेट होने वाला ऑल एलिमेंट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। क्लियर है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं और राइट एंगल ट्राइंगल में भी 3 साइड्स होते हैं और रिलेशन में क्या दिया हुआ है, सेम नंबर ऑफ साइड। तो इससे सेम नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा, ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज राइट एंड ट्राइंगल हैव अ 3 साइड्स और ट्राइंगल के भी 3 साइड्स होते हैं। ठीक, तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लेट एल विद द सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन आर विद द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज। अब देखो रिलेशन कैसे डिफाइन किया है, L1, L2 such that L1 is a parallel to L2। ठीक, ओके, so that R is an equivalence relation, find the set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4। अब देखो, अब ये क्वेश्चन भी देखो बहुत ईजी है अगर हम सोल्यूशन की बात करें यहाँ पर। ठीक, ओके, तो पहला हम लेते हैं रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें, ठीक, तो बच्चों रिफ्लेक्सिव कैसे करते हैं, यहाँ पे जो L2 होता है उसको L1 ले लेते हैं। तो दैट मीन देखो L1, L1 बिलोंग्स टू R। ठीक है ना, ऐसा। सो दैट मीन क्या हो जाएगा, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी लाइन क्या होती है, खुद के पैरेलल होती है, राइट ना। सो L1 जो होगा L1 के पैरेलल होगा। दैट मीन देखो ऐसा, L1 इज अ पैरेलल टू L2, एवरी लाइन इज अ पैरेलल टू L1। ठीक है, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है, तो ये क्या करेगा, ये रिलेशन से बिलोंग करेगा, राइट ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। ठीक, ओके। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कि कोई भी लाइन, जैसे आपने ये लाइन लिया है, ये लाइन खुद के पैरेलल होगी। सो L1 इज पैरेलल टू L1। तो अगर L1 L1 से रिलेट कर रहा है, यानी एनी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सो दैट इज अ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो कोई भी लाइन अगर खुद के पैरेलल हो रही है, यानी कोई भी लाइन खुद से रिलेट कर रही है, सो इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव। ओके, तो रिफ्लेक्सिव क्लियर। सिमेट्री की बात करते हैं। अब देखो सिमेट्री, तो यहाँ पे देखो हमने ले लिया लेट L1, L2 बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, L से, सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन। ठीक, इफ L1, L2 बिलोंग्स टू R। अब ये रिलेशन में है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा L1 इज पैरेलल टू L2, L1 L2 के पैरेलल है। ठीक है, ऐसा देखो, ये आपका L1 हो गया और ये हो गया L2, L1 L2 के पैरेलल है। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो ऑब्वियसली L2 इज पैरेलल टू L1। ओके बच्चों, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो आप ऐसा भी बोल सकते हो L2 इज पैरेलल टू L1। सो दैट मीन L2, L1 बिलोंग्स टू R। देखो ये रिलेशन में है। ठीक, तो अगर L1 L2 में है, L1 L2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो L2 L1 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। सो इट इज़ सिमेट्रिक, इट इज़ सिमेट्रिक। ओके बच्चों, ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ओके, चलो नेक्स्ट अगर हम लेते हैं इसमें ट्रांजिस्टिव, तो आई थिंक इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, सिमेट्रिक। चलो थर्ड हम लेते हैं यहाँ पर ट्रांजिस्टिव। ठीक, अब ट्रांजिस्टिव में 3 एलिमेंट्स लेते हैं हम यहाँ पर, L1, L2 एंड L3 बिलोंग्स टू सेट ए। देखो ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है, सॉरी सेट L से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, L हमने लिया है, सेट L से बिलोंग कर रहा है। तो इफ़ L1, L2 बिलोंग्स टू, ठीक है, R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R। देखो L1, L2 रिलेशन में है और L2, L3 भी रिलेशन में, तो दैट मीन क्या हो जाएगा, L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। देखो ऐसा, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3, देखो ऐसा हो जाएगा, L1 इज पैरेलल टू L2 और L2 इज पैरेलल टू L3। देखो ऐसा,
ठीक, अब देख के बताओ, ऑब्वियसली L1 जो होगा L3 के पैरेलल होगा ना, क्लियर है, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल, सो L1 इज पैरेलल टू L3, सो दैट मीन L1 इज पैरेलल टू L3। तो आप लिख सकते हो L1, L3 बिलोंग्स टू R, ऐसा। ओके बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ट्रांजिस्टिव, इट इज ट्रांजिस्टिव। ओके, अब ये ट्रांजिस्टिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो दैट मीन ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो ये आप तो लिख लोगे, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिस्टिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सो इट इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था, जैसे हम पहले हमने किया था सेम एज इट था, ठीक है। ओके, सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी गई थी, हर बार हम क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, कुछ भी नया नहीं है। अब देखो, सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। अब देखो 2x प्लस 4 ये क्या है, एक लाइन गिवन है, दिस इज द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक। अब आपसे बोल रहा है यहाँ पर सेट ऑफ ऑल लाइन, जो कि इस लाइन से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक। हमारे रिलेशन में क्या दिया है, L1 L2 से कब रिलेट करेगा, जब L1 L2 पैरेलल होगा, तो इसके पैरेलल में जितनी भी लाइन होंगी सभी इससे रिलेट करेंगे, राइट ना। तो इसके पैरेलल में सेट ऑफ ऑल, ठीक, तो सेट ऑफ ऑल लाइन्स विच इज रिलेटेड टू दिस लाइन, दैट मीन सेट ऑफ ऑल लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल जितनी लाइन होगी सभी इससे रिलेट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, सेट ऑफ ऑल लाइन्स, set of all lines is given by ठीक, क्या लेंगे, y इक्वल टू 2x प्लस सी। देखो इसका स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप, देखो स्लोप आप ऐसे लेते हो ना, y इक्वल टू mx प्लस सी, m क्या होता है आपका स्लोप, ठीक। तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, आपको गिवन है 2, राइट। तो इसके पैरेलल में जितनी लाइन होगी सभी का स्लोप क्या होगा, 2 होगा। तो देखो हमने ऐसे ले लिया, सेट ऑफ ऑल लाइन्स इज गिवन बाय y इक्वल टू 2x प्लस सी। देखो इस लाइन का स्लोप क्या है, 2, ठीक। तो ये लाइन क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा, राइट ना, इज रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4, ओके, ठीक। अब इसमें c की वैल्यू चेंज करते जाओ, c की वैल्यू चेंज करते जाओ, इसके पैरेलल में सारी पैरेलल लाइन्स मिलती जाएंगी, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक तरह से फैमिली ऑफ द लाइन्स हैं, फैमिली ऑफ द लाइन्स विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। इसमें c की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, इस लाइन के पैरेलल में आपको सारी सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स मिलती जाएंगी, ओके। सो सेट ऑफ ऑल लाइन्स इज गिवन बाय y इक्वल टू 2x प्लस सी, ठीक है। स्लोप को सेम रखो, c को चेंज कर दो, c को अपनी जगह रहने दो और स्लोप को सेम रख दो, ओके। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 15। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक, ऐसा। तो आर बी द रिलेशन इन सेट ए, रिलेशन इस सेट से लिया गया 1 2 3 4 से, ठीक है, इज गिवन बाय, चलो देखो ये रिलेशन आपको गिवन है। अब आपको इस पर करेक्ट आंसर चेक करना है, बहुत सिंपल है। देखो तो रिफ्लेक्सिव कब होता है बच्चों, जब कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट करता है। अब देखो 1 1 से रिलेट कर रहा है, यस, 2 2 से रिलेट कर रहा है, यस, 3 3 से रिलेट कर रहा है, यस, 4 4 से रिलेट कर रहा है, यस। तो देखो ये क्या है, तो बच्चों ये है आपका रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक। अच्छा सिमेट्रिक अगर हम देखो, सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, अगर 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 1 से रिलेट कर रहा है, देखो 2 1 है इसमें, नहीं है, तो देखो ये नॉट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। अच्छा चलो नेक्स्ट, अब ट्रांजिस्टिव की बात करते हैं। देखो अगर 1 2 ले रहे हैं तो 2 1 से देखो 2 1 से 2 1 2 है, सही है, राइट। और कोई तो 1 3 से 3, तो ये भी रिलेट कर रहा है, और देखो और कोई रिलेशन है यहाँ से, 3 2 है यहाँ से, राइट। अगर 3 2 2 2 बनाओ, 3 2 है यहाँ से, देखो ये है, ये ऑप्शन सही है, राइट। आर इज अ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, चेक कर लो, रिफ्लेक्सिव है
बट सिमेट्रिक नहीं है, बट और ट्रांजिस्टिव है यहाँ पर, ठीक। ऐसा ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। और ये देखो ये भी नहीं होगा क्योंकि आर सिमेट्रिक है ही नहीं, तो ऑब्वियसली कौन सा बचेगा, बी। ओके बच्चों, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो बच्चों ये जो है क्वेश्चन नंबर 16, ये इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें हमें चूज करना है करेक्ट आंसर, ठीक। अब देखो रिलेशन क्या दिया है, आर बी रिलेशन इन सेट एन। एन क्या है आपका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 लाइक दिस, ठीक। रिलेशन क्या दिया है आपको, ए कॉमा बी, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी इज ग्रेटर देन 6। बी की वैल्यू क्या है, 6 से ग्रेटर, ठीक। सो दैट मीन देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट मीन देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए प्लस 2, देखो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। और याद रखना बी की वैल्यू 6 से ग्रेटर है, बी की वैल्यू 6 से ग्रेटर है, ठीक। चलो तो हम रिलेशन बनाते हैं। अगर ए की वैल्यू मान लो हम 2 रखते हैं, देखो यहाँ से, ठीक है। रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी है ना, ऐसा ये, ठीक। तो ए की वैल्यू देखो अगर हम 2 रखते हैं, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, अगर हम 2 रखते हैं, ठीक, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 4। बी की वैल्यू 4, ये देखो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू बी की वैल्यू 6 से ग्रेटर है। अच्छा ए की वैल्यू मान लो अगर हमने 3 रख दिया, 3, तो बी की वैल्यू आएगी 5, ये भी रिलेशन में नहीं होगा क्योंकि बी ग्रेटर देन 6 है। ए की वैल्यू देखो अगर हमने 6 रख दिया तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 8। अब ये रिलेशन में होगा क्योंकि बी की वैल्यू 6 से ग्रेटर है और 8 इज़ ग्रेटर देन 6, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 6। इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अच्छा करना चाहो तो चेक कर लो, अगर ए की वैल्यू आपने 8 रखा तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, ये भी रिलेशन में होगा, बट ये ऑप्शन में नहीं है। ओके, तो बच्चों आज हमने, ठीक है, चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 इसको हमने सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक। तो आई थिंक आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे और आपको, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियरली एकदम क्लियर हो गई होंगी, राइट ना। ओके बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।